नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन न देने पे क्या होगा, क्या क्या सजा हो सकती है, होगी कि नहीं होगी, आज इस पे बात करेंगे। अच्छा, एक खुशी की बात है कि आपको मैं बता दूं, हमारा सिल्वर प्ले बटन आ गया है। ये आप लोग के ही कारण आया हुआ है। आप हमारे सब्सक्राइबर जो है 1 लाख के ऊपर हो चुके हैं, इसलिए ये सिल्वर प्ले बटन हमें यूट्यूब की तरफ से मिला हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोग का सहयोग से, ये आप लोग के ही कारण हुआ है। और लोन से रिलेटेड इतनी समस्याएं हैं, परेशानी है, हमारी फैमिली 6 महीने में इतनी बड़ी हो गई है, जिससे मुझे भी खुशी होती है। मैं इतने लोगों को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, उनके राइट्स बता पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, परेशानी है, समस्या, उनकी समस्याओं को समाधान हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कि यूट्यूब की तरफ से हमें प्ले बटन मिला हुआ है। तो आज आते हैं टॉपिक पे, पर्सनल लोन न देने पे क्या होगा, क्या सजा होती है। मैं बार बार आपको बता चुका, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जब पैसे ही नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नहीं है तो नहीं है। लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि आप लोग को ऐसी चीजें हमसे पूछते हैं, सर हमें जेल तो नहीं हो जाएगी, सर क्या होगा। तो मैं बता दूं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, एकदम भूल जाइए, कहीं नोट कर लीजिए। किसी थाने में, चौकी में आपके नाम पे लोन की ईएमआई न देने पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। तो आज बताएंगे किन परिस्थिति में पर्सनल लोन लिए हैं तो भी आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि आपने पर्सनल लोन लिया है, आप तो सोच रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन उस कंडीशन में भी आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, आपके कार को अटैच कर सकते हैं। तो उसका क्या कंडीशन है, कैसे कर सकते हैं, तो आज उस पर हम बात करते हैं। जैसे है, मैं कहा एक बैंक से एक ही लोन ले, एक से ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं है। एक बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, आप एक बैंक है तो एक बैंक से एक ही लोन लेना चाहिए। नहीं तो करेंगे क्या, जैसे 20 लाख का या 20 लाख से ज्यादा का लोन होता है तो ये आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, आपके कार को अटैच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप 20 लाख या 20 लाख से अधिक का लोन होता है, तब 20 लाख से अधिक का लोन, तो ये डीआरटी कोर्ट में जा सकते हैं और डीआरटी कोर्ट से आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। जैसे एक ही बैंक में 3 लोन ले लिया आपने, पर्सनल लोन भी ले लिया, कार लोन भी ले लिया और होम लोन भी ले लिया, और उसमें आपने कार लोन जो है, कार लोन की ईएमआई दे रहा है, होम लोन है उसकी ईएमआई दे रहा है, और लेकिन पर्सनल लोन की नहीं दे पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे क्लाइंट ने ऐसा ही किया है, तो उनसे मैं बता दूं, इसीलिए वीडियो बना दे रहा हूं कि उन्होंने पर्सनल लोन का नहीं दिया, कार लोन का, होम लोन का देते रहे। तो वो सोच रहे हैं कि मेरे दोनों लोन तो जा रहा है, पर्सनल लोन को मैं सेटलमेंट कराऊं, लेकिन एक ही बैंक में तीनों लोन है तो वो तीनों को क्लब कर देंगे, तीनों को एक ही में जोड़ देंगे, और 20 लाख से ऊपर होता है तो डीआरटी में केस करके आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पर्सनल लोन एनपीए में जाएगा तो सबको एनपीए में डाल सकते हैं, सरफेसी एक्ट लगा सकते हैं। तो इसलिए एक बैंक से एक ही लोन लें। अगर आपने जैसे 50 लाख का लोन लिया है, लेकिन अलग अलग बैंकों से लिया है, 5 बैंकों से लिया है, 10-10 लाख के 5 लिए हैं, तो 10-10 लाख के लोन लिए हैं, 5 बैंकों से लिए हैं, 50 लाख लोन लिए हैं, तब उस कंडीशन में डीआरटी नहीं जा सकते। एक ही बैंक से 20 लाख से ज्यादा का लोन होने पे बैंक आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है डीआरटी कोर्ट के माध्यम से। एक बैंक में यदि 5 बैंकों में है 5 लाख, 5 बैंकों में है 50 लाख भी लोन लिए है, 20 लाख में डीआरटी जा सकते हैं 20 लाख के ऊपर, लेकिन 50 लाख भी आपका लोन है लेकिन 5 बैंकों से है तो डीआरटी नहीं जा सकते हैं। अलग अलग बैंकों से है तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप कभी लोन लेना है तो कई बैंक हैं, बहुत सारे बैंक हैं, 50 बैंक हैं, अलग अलग बैंकों से लोन लीजिए। एक बैंक से 20 लाख तक का, 20 लाख का लोन न लीजिए, नहीं तो ये डीआरटी में जाके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे।
और कभी भी आपको एजेंट डराए, घबराए या हरासमेंट करे कि नहीं आपका ये पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, कोई भी लोन है, आपको सजा हो जाएगी, आपको 5 साल की सजा हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगा, ऐसा बातें बोलते हैं। हमारे पास फोन आता है, सर कह रहे हैं 5 साल की जेल हो जाएगी। अरे 5 साल नहीं होगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, आपने चेक दिया है तो 138 चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपने नेच लगाया है, ऑटो डेबिट लगाया है, तो उस कंडीशन में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस केस में सेम डे बेल होती है। ऐसा भी नहीं है कि इस केस में आपको जेल हो जाएगी, ये केस कर देंगे तो आपको जेल नहीं होगी, सेम डे बेल होती है। 138 चेक बाउंस का केस सेम डे बेल, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 सेम डे बेल। और आपको बेल करानी है कहीं भी हो, अब मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, सेम डे बेल करवा दूंगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज जान लीजिए, पर्सनल लोन में भी 20 लाख के ऊपर का पर्सनल लोन है तो उस कंडीशन में भी कोर्ट में, डीआरटी कोर्ट में जाकर के आपके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। और अलग अलग बैंकों से है तो डीआरटी कोर्ट में केस नहीं जाएगा। 50 लाख का भी लोन है 5 बैंकों से, आपका डीआरटी कोर्ट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग बैंकों से हैं। तो ये मतलब ये मर्ज नहीं हो सकते एक में, लेकिन एक ही बैंक में है, कई 2-3 लोन लिए हैं तो उसको एक ही में मर्ज कर देंगे और जोड़ करके उसके बाद वो 20 लाख के ऊपर करके डीआरटी कोर्ट में जा सकते हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि हमारा सिल्वर बटन आ गया है और अब वीडियो रेगुलर आएगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, और आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको लोन के एक्सपर्ट बना देंगे, क्योंकि मेरा काम यही है, केवल लोन का ही है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसमें सब भरा हुआ है, सब भरा हुआ है। मुझे गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, उसकी समस्याओं का समाधान सब भरा है। कैसे देना है जवाब, क्या देना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक दिन में 50 तो कम बता रहे हैं, सुबह शाम तक कॉल आती रहती है। उठाते उठाते मैं इरिटेट भी हो जाता हूं कभी कभी, इतनी कॉल आती है आपकी। ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के कारण, हमारी वीडियो देखने से काफी लोग को सपोर्ट मिल रहा है। हमें ये खुशी होती है कि हाँ कुछ लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों का हल निकल जा रहा है, उनके राइट्स पता चल जा रहे हैं, उनके अधिकार पता चल जा रहे हैं, उनका शोषण जो हो रहा है इन रिकवरी एजेंटों कारण, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को फोन कर दे रहे हैं, जो राइट्स नहीं है, जो उनके अधिकार नहीं है। तो डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी आपको रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आर्बिट्रेशन की नोटिस अदर स्टेट में आती है तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन लेटर दे सकते हैं। ऑब्जेक्शन लेटर दे करके उस पर आपत्ति भेज दीजिए, नहीं तो वो नहीं जाएंगे तो उसके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर देंगे। और कभी भी सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस या डीएम साहब का कोई नोटिस होता है तो आप डायरेक्ट, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।